हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ज़ेनिथ एजुकेशन पर। और आज फिर हम आए हैं एक नई वीडियो के साथ। तो क्लास टेंथ मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल का हमने लेक्चर नंबर 1 कर लिया है, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और और अब हम पढ़ने वाले हैं इसका सेकंड लेक्चर, और इसमें हम कुछ कंसेप्ट भी डेवलप करने की कोशिश करेंगे चीज़ों को समझकर। ठीक है। सो हमने लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन कर लिया था चैप्टर का, और एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। अब हम इक्वेशन मेकिंग का ही दूसरा लेक्चर करने वाले हैं, और इसमें हम इक्वेशंस जो बनाते हैं वो कैसे बनती है और उसका कैसे हम उसे सॉल्व करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, ये सब हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जो क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन कहता है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स। ये 3 बैट्स बाय कर रहा है एंड 6 बॉल्स बाय कर रहा है फॉर 3900। और लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर 1300। हमें सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली शो करनी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जरा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में बोला है हमें एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली तो समझ आता है कि वो हमसे इक्वेशन बनवाना चाहता है और उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन चाहता है, लेकिन इक्वेशन बनाए कैसे। तो एक कोच था क्रिकेट टीम का जिसने 3 बैट खरीदे और 6 बॉल्स खरीदी, जिसके लिए उसने पैसे कितने पे करे, 3900 रुपीज़ पे करे। और फिर बाद में उसने 1 बैट खरीदा एंड 3 बॉल्स खरीदी, और उसके लिए उसने 1300 रुपीज़ दिए। तो अब हमें इसका इक्वेशंस बनानी है एंड ग्राफ बनाना है। तो सिंपल सी बात है, मिसिंग क्या है, मिसिंग है कॉस्ट। मतलब हमें टोटल अमाउंट तो दे रखा है, पर पर्टिकुलर 1 बैट की और 1 बॉल का प्राइस हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, लेट प्राइस ऑफ 1 बैट, वो हम अज्यूम कर लेते हैं x इन रुपीज। वेरी गुड। और लेट प्राइस ऑफ 1 बॉल, वो हमने अज्यूम किया y, वो भी सेम इन रुपीज। अब देखो एक सिंपल सी बात है, अगर हमें किसी चीज का अमाउंट पता है, जैसे मैंने बोला कि 1 टी शर्ट अगर 10 रुपीज की है तो 20 टी शर्ट कितने की होगी, तो 10 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो 200 रुपीज हमें देने पड़ेंगे, सिंपल। ठीक है। जस्ट लाइक दैट यहाँ पर 1 बैट का प्राइस x है एंड 1 बॉल का प्राइस y है। तो हमें 3 बैट्स और 6 बॉल्स खरीदनी है, जिसके लिए टोटल हम कितना पे करेंगे, 3900। सो पहले ये इरेज कर लेते हैं 20 रुपीज़ वाला। ये ऐसा एग्जाम्पल है ना, समझ में आ जाता है बच्चों को। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सो हम कह सकते हैं 3 इंटू एक्स अगर हम करेंगे तो हम जो बैट्स के लिए पैसा पे करेंगे वो पता चल जाएगा, प्लस 6 इंटू वाई, मतलब 6 बॉल्स खरीदी तो एक का कॉस्ट y था, तो 6 बॉल्स का 6y हो गया। और दोनों को मिला के कितना पे करके आई है वो कोच, 3900 रुपीज़। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आपको पता है 3 कॉमन आ सकता है इस इक्वेशन में से, तो वैसे तो ये अभी हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। देन नेक्स्ट अगेन क्या सिचुएशन दी है हमें, अगेन सिचुएशन दी है कि हम 1 बैट खरीदेंगे और 3 बॉल्स खरीदेंगे, जिसके लिए हमें 1300 पे करने पड़ेंगे। इसका मतलब कि हम ऐसा कह सकते हैं कि अब अनदर बैट बोला, अनदर बैट का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं करना कि 3 में 1 ऐड करके 4 बैट्स कर दिया, मतलब एक बैट की बात हो रही है यहाँ पे, और 3 बॉल्स की बात हो रही है। तो इसका मतलब 1 इंटू एक्स प्राइस आ गया किसका, बैट का, प्लस 3 इंटू वाई प्राइस आ गया बॉल का, और टोटल प्राइस कितना है अपने पास, 1300 रुपीज़। मतलब टोटल हमने कितना पे किया है, या कोच ने किया है, 1300 किया। ठीक है। सो ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं आगे। अगर हम आगे देखें तो नेक्स्ट हमें क्या समझना है, नेक्स्ट हमें समझना है कि इसे सॉल्व कैसे किया जाए। तो पहले हम सॉल्व करेंगे, ये तो हमने एल्जेब्रिकली तो इन्हें शो कर दिया है,
ये एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है, लेकिन अब हमें इसे ज्योमेट्रिकली शो करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन वन की बात कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन वन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट इक्वेशन थी 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3900। तो यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं। तो 3 अगर हमने कॉमन लिया तो क्या बचेगा, x प्लस 3 टू द 6 होता है, 3 कॉमन चला गया तो 2y बचेगा इक्वल टू 13,900। ये 3 मल्टीप्लाई में वहाँ जाएगा तो डिवाइड, तो x प्लस 2y इक्वल टू 3,900 डिवाइडेड बाई 3, इट मीन्स 1300 हो जाएगा। तो x प्लस 2y इक्वल टू 1300। अब यहाँ से x को निकालना आसान है, y को भी निकाल सकते हैं, लेकिन x को निकालना आसान इसलिए क्योंकि उसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ है। सो अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी 1300, और ये जो हमारा प्लस का 2y था, यहाँ LHS में प्लस था, वहाँ जाएगा तो माइनस, तो माइनस का 2y हो गया। अब हम इसका क्या बना लेंगे, सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे। सिंपल, कुछ करना ही नहीं अपने को, इजी सी सॉल्यूशन टेबल बना देंगे और फिर हम ग्राफ बना सकते हैं। सो ये हमारे पास इक्वेशन है। अब इसके हम 3 वैल्यूज ले लेंगे इसमें। तो अब देखो y की हमें वैल्यू ऐसी लेनी है कि हमारा ग्राफ में वैल्यूज प्लेस अच्छे तरीके से हो पाए, सही से हो पाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें y का कुछ ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी जिससे हमारा ग्राफ अच्छे से बन पाए। तो y की वैल्यू अगर हम ले लेते हैं 300, फिर ले लेंगे 600, नहीं, हमें 200 से स्टार्ट करनी चाहिए। क्यों बोला मैंने ऐसा, बताता हूँ। सपोज करो y पहले मैंने ले लिया 200, तो x क्या आएगा, अगर y अपना है 200, तो x क्या आएगा 1300 माइनस 2 इंटू 200, तो कितना आ जाएगा 1300 माइनस 400, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 900। वेरी गुड, ये x आ गया 900। अब हम y ले लेते हैं 400, तो x कितना आएगा 1300, यहाँ पर हमें लिखना भी पड़ेगा, ये बार बार शो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अंडरस्टूड है ये आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो y हमने ले लिया 400, तो उसके अकॉर्डिंग x क्या आएगा 1300 माइनस 2 इंटू 400, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 400 800। तो 1300 में से 800 गए तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा 500। सो ये अपने पास बच गया है 500। और अगर हम थर्ड वैल्यू जो कि y की वैल्यू हम लेने वाले हैं 600, तो x कितना आएगा, x आ जाएगा 1300 माइनस 2 इंटू 600, तो ये आ जाएगा 1300 माइनस 1200। तो डायरेक्टली 100 ही लिख देते हैं ना, इतना क्यों करना है, डायरेक्ट लिख देते हैं 100 आएगा। तो अब देखो अगर मैं इससे ज़्यादा वैल्यू ले लेता, अगर मैं मान लो 300 से स्टार्ट करता, तो उसमें प्रॉब्लम ये होती कि जो मेरी लास्ट वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाती है इसकी, क्योंकि लास्ट वैल्यू लेता मैं 900 और 9 टू सा 800 होता है, और 1300 में से अगर हम 800 सब्ट्रैक्ट करते तो नेगेटिव आती, फिर मुझे नेगेटिव भी ग्राफ बनाना पड़ता। तो इसीलिए हमने वैल्यू को सिंप्लीफाई करने के लिए वैल्यूज ऐसी ले ली। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब फ्रॉम इक्वेशन 2, फर्स्ट का तो हमने टेबल बना ली, फ्रॉम इक्वेशन 2, तो सेकेंड इक्वेशन थी x प्लस 3y इक्वल टू 1300। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं देखूं तो x अगर मुझे निकालना है, ये प्लस का 3y वहां जाके माइनस, तो 1300 माइनस
3y। अब यहाँ पे भी हमें क्या बनानी है, सॉल्यूशन टेबल बनानी है। वेरी गुड। अब ये x है और ये y है। तो सबसे पहले हम y की वैल्यू कितनी ले, इसमें भी प्रॉब्लम वही होगी। लास्ट वैल्यू अगर मैं 300 ले लेता हूँ तो 900 हो जाएगी। तो 200 अगर हम ले लेते, 2 3 जा 6, 6 3 जा 12, ये सेम ही वैल्यू हो जाएगी ना। तो अब हम यहाँ वैल्यू ले लेते हैं। यहाँ पर वैल्यू ले लेते हैं 100 के गैप में, क्योंकि अगर हमने 600 लिया तो 6 3 जा 1800 हो जाएगा और फिर नेगेटिव आ जाएगी हमारी वैल्यू। तो हम वैल्यूज स्टार्ट करेंगे 100 से। तो सपोज करो y 100 लिया है अपन ने, तो y अगर अपन ने 100 लिया है तो x क्या आएगा, 1300 माइनस 3 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा, 1300 माइनस 300 तो 1000 आ जाएगा। तो यहाँ आ गया 1000। फिर हमने नेक्स्ट वैल्यू ले ली y की 200, तो x कितना आएगा, तो अपने पास x आ जाएगा 1300 माइनस 3 इंटू 200, तो ये कितना आ जाएगा, 700 आ जाएगा। वेरी गुड। और अब हम y की वैल्यू ले लेंगे अपने पास 300, तो अगर हमने 200 लिया था तो ये 700 आया था। अब हम वैल्यू लेंगे 300, सो x क्या आएगा, 1300 माइनस 3 इंटू 300, तो ये अपने पास आ जाएगा 1300 माइनस 900, तो 400 आ जाएगा। वेरी गुड। तो 300 पे ये आ गया 400, तो ये अपनी सॉल्यूशन टेबल बन गई है। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट अपने को क्या करना है, नेक्स्ट इसे प्लॉट करना है ना। तो जरा नेक्स्ट अगर हम प्लॉट करें इसे तो कैसे करेंगे जरा देखते हैं। सो अपन ने लेना है एक x एक्सिस और एक लेना है y एक्सिस। सो लेट मी इरेज दिस। ये हमारा x एक्सिस हो गया और ये अपना y एक्सिस हो गया। अब जो हमें वैल्यूज देखनी है वो देखनी है कि हमारी वैल्यूज क्या आ रही हैं, ठीक है। उसके हिसाब से हम देखेंगे कि हमें क्या लेना है। जैसे हमारी वैल्यू जो जा रही है वो 1000 तक जा रही है इस ग्राफ में, और इससे प्रीवियस ग्राफ में जा रही थी अपने 900 तक, मतलब 1000 अपने को सही बैठेगा, 1000 तक में चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। तो अपन ने 200, फिर 400, फिर 600, फिर 800 और फिर 1000 तक वैल्यू ले ली। 200 का गैप ले लेते हैं, तो 200, 400, देन 600, 800 एंड 1000। यहाँ वैल्यू ले लेते हैं 200, 400, 600, 800 एंड 1000। तो 200, 400, 600, 800 एंड 1000। अब पहला जो अपने को पॉइंट शो करना है वो है 900,2, मतलब x है 900 और y है 200। सो x हमारा 900 1000 से थोड़ा सा पीछे होगा, लगभग यहाँ बीच में, और ये है 200। तो 900, 200, तो ये वाला पॉइंट आ गया। x की वैल्यू 900, 200। फिर अपने को नेक्स्ट पॉइंट लेना है 500, 400। तो x अपना 500 है, तो 500 400 और 600 के बीच में होगा, और ये अपना 400 है, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा अप्रॉक्स इस जगह पे। x की वैल्यू 500 और ये 400, सही है। फिर नेक्स्ट जो अपने को वैल्यू लेनी है वो लेनी है 100 और 600, मतलब x अपना 100 है और y अपना 600 है, तो लगभग यहाँ अप्रॉक्स ये पॉइंट आएगा।
ठीक है, तो ये अपना हो गया कितना, x100 और कॉमा 600। तो अब इसको मिला दो, क्या दिक्कत है, समथिंग लाइक दिस, ये आपका ग्राफ की लाइन आ जाएगी, मतलब इक्वेशन की लाइन आ जाएगी। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अपने पास, नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट है 1000 कॉमा 100, मतलब x है अपना 1000, y है 100। बहुत बढ़िया, x है 1000, y है 100, तो अप्रॉक्स यहाँ कितनी पॉइंट आएगा, ये आ गया अपना 1000 कॉमा 100। फिर 700 कॉमा 200, मतलब x अपना 700 है और y 200 है, तो अप्रॉक्स यहाँ कहीं पॉइंट आ जाएगा ये, ये आ गया अपना 700 कॉमा 200। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है अपना वो है 400 कॉमा 300, तो x है 400 और y है 300, तो अप्रॉक्स यहाँ कहीं पॉइंट आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो इसे, तो ये आपको पैरेलल सी लाइन दिखाई देने लगेगी। तो ये अपना 400 कॉमा 300 है, तो अब इसको मिला देते हैं, क्या दिक्कत है, कोई बड़ी बात थोड़ी है, ये समथिंग लाइक दिस, ऐसा इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो आज हमने सीखा कि इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो दोनों इक्वेशंस का अपन ने ग्राफ बना दिया। वेरी गुड, चलिए ठीक है, अगर आपका इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई डाउट आता है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो इजी क्वेश्चन, मैं ये आपको होमवर्क दूंगा, इसमें आप इक्वेशन जो है वो मैं आपको बना के दूंगा, लेकिन आपको ग्राफिकल सॉल्यूशन खुद करना होगा। तो क्वेश्चन कहता है कि अपने पास 2 kg ऑफ एप्पल्स है, द कॉस्ट ऑफ 2 kgs ऑफ एप्पल्स एंड 1 kgs ऑफ grapes on a day was found to be 160। मतलब अगर हम 2 kg एप्पल्स लेते हैं और 1 kg ग्रेप्स लेते हैं तो हमें 160 रुपीज़ देने पड़ेंगे, लेकिन आफ्टर अ मंथ, मतलब 1 मंथ के बाद, कॉस्ट ऑफ 4 kgs ऑफ एप्पल एंड 2 kgs ऑफ ग्रेप्स इज 300। लेकिन मंथ के बाद 4 kg एप्पल्स की और 2 kg ग्रेप्स की कॉस्ट है 300। तो हमें सिचुएशन एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली शो करनी है। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी सिचुएशन वैसी है जैसे बैट और बॉल के साथ थी, वहाँ पर अपने को वहाँ पे भी प्राइस नहीं पता थी, यहाँ पे भी प्राइस नहीं पता है, तो लेट कर लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स। तो सबसे पहले तो अपने को ये समझना है कि क्वेश्चन में बात किसकी की गई है, एक एप्पल्स की गई है और एक ग्रेप्स की गई है। तो इसका अपन ने कॉस्ट मान लिया x, ये भी रुपीज में होगा, ऑब्वियस सी बात है। फिर लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स, तो वो हम मान लेंगे y, तो y रुपीज आ गया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्या बोला उसने, 2 kg एप्पल, 1 kg का प्राइस x है, तो 2 kg का 2x हो जाएगा, प्लस अपने को बोला है 1 kg ग्रेप्स भी है, मतलब 1 kg ग्रेप्स का प्राइस क्या है, y है, दोनों का टोटल कितना आया अपने पास 160। तो ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेम एज दैट जो अपनी है एक्सरसाइज, मतलब सेकंड इक्वेशन, वो क्या कहती है, वो कहती है 4 kg एप्पल लिए और 2 kg ग्रेप्स लिए, तो 4 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू 300, प्राइस चेंज हो गया, अब 300 है। तो ये अपनी सेकंड इक्वेशन बन गई। तो अब मैंने इतना काम कर दिया है कि आपके लिए इक्वेशन बना दी है, आप क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आंसर निकला कि नहीं निकला। ठीक है, सो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, टाटा सन्नाटा।
गुड बाय। थैंक यू ऑल।